देखिए हम इसके साथ जो है सिंपल लेड बीम भी कनेक्ट करेंगे और इसके साथ एसी जेन 2 भी कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम ऑफ रखेंगे। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो होगा क्या, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ लेड बीम जो हमारी एसी होगी जेन 2 होगी वो तो कनेक्ट हो पाएगी, लेकिन हमारे जो पुराने वर्जन की पावर बीम है या लेड बीम है सिंपल जो होती हैं वो इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि इसके साथ हमारी पुरानी सिंपल लेड बीम भी कनेक्ट हो जाए और न्यू वाली जेन 2 भी कनेक्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों ये देखिए मैंने एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है और ये मैं इंटरनेट अडेप्टर के ऊपर आ चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक मैनुअल एपी दे दी है, यहाँ पे मैनुअल एपी मैंने दे दी है और देने के बाद इसे मैंने अप्लाई ओके कर दिया है। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मेरे पास ये यूबीएनटी डिस्कवरी टूल है, तो उसके अंदर इसकी ओरिजिनल आईपी ये वाली शो हो गई है। तो इसकी ये ओरिजिनल आईपी होती है। तो अब ब्राउज़र के अंदर मैंने ये आईपी टाइप किया है, तो मेरे सामने ये डिश जो है ये लेट एपी जो है ओपन होने के लिए रेडी है। तो आपने ये एडवांस के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड टू आईपी के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो बस थोड़ी सी ही देर के अंदर आपके सामने जो है इसका मेन मेन्यू आ चुका है। सबसे पहले जो है आप इसकी कंट्री जो है वो लेसेंस जो है वो सिलेक्ट कर दें, क्योंकि उसके अंदर टोटल आपकी जो फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं मौजूद होती हैं। तो ये देखिए मैं ये कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रहेगी और यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आप चेक लगाएंगे और आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप सबसे पहले जो है ये हमें कह रहा है कि आप यूज़र नेम और इसका पासवर्ड जो है वो बना लें। तो यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो इसका जो भाई डिफ़ॉल्ट होता है वो यूबीएनटी होता है, मैं यही रखूँगा। अब पासवर्ड जो है वो आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा लगा लेना है। तो अब पासवर्ड में जो है दोस्तों देखिए मैं इसमें जो है ABC भी लगाऊंगा और स्पेशल करेक्टर भी लगाऊंगा और कुछ हिंट से भी लगाऊंगा। तो मैच पासवर्ड में भी जो है कन्फर्म पासवर्ड में भी इसी तरीके से मैंने ये इसको पासवर्ड कंप्लीट कर दिया है। अगर आपका पासवर्ड सही होगा तो इसी तरीके से कोई भी आपको एरर नहीं शो करवाएगा। बाई डिफ़ॉल्ट जो इसका यूज़र नेम होता है वो हमने रख दिया, पासवर्ड लगा दिया। अब हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ेगा और ये लेट भी हमारी जो लेट एपी है ये हमारे पास ओपन हो जाएगी। बस थोड़ी ही सी देर के अंदर जो है तो ये हमारी लेट एपी जो है ये ओपन हो चुकी है और इसका आप फ्रेमवेयर वर्जन भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखें सबसे पहले इसके ऊपर जो है ना मेरी ऑलरेडी पहले भी कुछ वीडियो बनी हुई है कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये देखें सबसे पहले डैशबोर्ड है, हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हमें सिर्फ लेट एपी इसका नाम वगैरह और इसका मैक एड्रेस शो कराया जा रहा है। आगे हमारी इसके साथ कोई भी डिश कनेक्टेड नहीं है। तो अब दूसरे नंबर के ऊपर वायरलेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारी कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगी। दोस्तों सबसे पहले देखें आपने करना ये है, ये जो एक्सेस पॉइंट लिखा हुआ है ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको आपने ऑन कर देना है। ये ऑन हो चुका है। तो इसके बाद दोस्तों देखें दूसरी बात जो है ये जो अहम बात है इसमें देखिए हम इसके साथ जो है सिंपल लेड बीम भी कनेक्ट करेंगे और इसके साथ एसी जेन 2 भी कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम ऑफ रखेंगे। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो होगा क्या, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ लेड बीम जो हमारी एसी होगी जेन 2 होगी वो तो कनेक्ट हो पाएगी, लेकिन हमारे जो पुराने वर्जन की पावर बीम है या लेड बीम है सिंपल जो होती हैं वो इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि इसके साथ हमारी पुरानी सिंपल लेड बीम भी कनेक्ट हो जाए और न्यू वाली जेन 2 भी कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें इसको ये जो पॉइंट टू पॉइंट मोड है इसको हमें ऑफ रखना होगा। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा जो चैनल विड्थ है वो हम 40 रखेंगे और इसके नीचे दोस्तों देखें हमने जो ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम अपनी मर्जी की कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसकी 51-40 रखने वाला हूँ। अभी इसकी बाद में मैं चेंज करूँगा अगर मुझे इसके ऊपर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो यहाँ से इसकी अब हम जो है वो नेम चूज़ करेंगे जो आगे हमारी लेट बीम वगैरह हम इसके साथ कनेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम नेम रखेंगे। तो दोस्तों मैंने इसका जो नेम है ये रख दिया है। तो इस लिहाज से जो आगे मैं डिशें कनेक्ट करवाऊँगा तो ये नेम जो है वहाँ पे शो हो जाएगा, तो उसके साथ मैं कनेक्टिंग करवा दूंगा। ये मेरे एक इलाके का नाम है, एपी सैदी वाला मैं इसका नाम रख रहा हूँ। तो एक आगे मेरे सामने बस्ती है जिसकी तरफ मैं इसका रुख करूँगा, तो इसीलिए मैंने इसका रख दिया। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपने एक स्ट्रॉन्ग सा जो है पासवर्ड लगा लेना है। तो यहाँ मैं भी जो है ना एक पासवर्ड लगा रहा हूँ जिसके साथ मैं अपनी आगे वाली एडिशन जो कनेक्ट करूँगा तो उसमें ये
पासवर्ड मैं लगाऊंगा। तो ये मेरा पासवर्ड आ गया। अब दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, तो एडवांस के अंदर हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसकी वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एडवांस के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है हम तमाम चीज़ें जो है इसकी ये सारी जो है बाई डिफ़ॉल्ट रखेंगे, और इसको मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा ऑप्शन ना हो जिसको हमें लाजमी क्लिक करना हो। बस ये जितने भी चीज़ें हैं ये बाई डिफ़ॉल्ट रखेंगे, और यहाँ पे हम सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है वायरलेस के ऊपर आके वो हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब ये थोड़ी देर के बाद डिश जैसे ही रिस्पॉन्स करती है वापस आती है तो हम इसका आगे की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो सक्सेस हो गई है। इस वायरलेस के ऊपर हमने जो भी छोटा मोटा काम किया है ये सारा हमारा हो चुका है। तो अब वायरलेस के नीचे है नेटवर्क, तो अब नेटवर्क के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो ये आईपी वर्जन 6 लिखा है इसको हमने ऑफ कर देना है दोस्तों। इसके बाद जो है यहाँ पे हमने मैनुअल जो हमारी अपनी आईपी होगी, जो हम अपने नेटवर्क की आईपी रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे दूंगा। तो मेरी जो लोकल आईपी है वो है 25.1, तो यहाँ पे मैं 25.130 रखने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे भी जो है मुझे 25 डॉट गेटवे में 25.1 रखना है, और इसके डीएनएस वगैरह मैं कुछ भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर आके हमने स्टैटिक के ऊपर क्लिक किया, ये इसकी एक आईपी बनाई स्टैटिक आईपी बनाने के बाद यहाँ पे आईपी वर्जन जो 6 था उसको हमने बंद कर दिया, और यहाँ पे मजीद हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे भी हम सेव चेंज कर देते हैं, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ही देर के अंदर जो है सेव हो जाएगी। तो डिश हमारी दोबारा रिबूट करेगी क्योंकि आईपी हमने चेंज कर दी है। अब मैनुअल आईपी में भी हम जो है ये आईपी जो हमने 25 वाली इसको लगाई है वही जो है इसके अंदर हमने चेंज करनी है, जब जाके हमारी डिश ओपन होगी। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने 1 लगाया हुआ था अब यहाँ पे हम 25 लगा देंगे क्योंकि आईपी हम चेंज कर चुके हैं, और उसके अंदर ब्राउज़र के अंदर 25.130 ये आईपी आ चुकी है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिश हमारी जो है वो खुलने के मूड में आ चुकी है। तो यहाँ पे जो हमने इसका यूज़र नेम पासवर्ड रखा था तो ये मैं वो लगा देता हूँ। तो उसके बाद ये डिश हमारी ओपन हो जाएगी। तो इसकी बाकी की जो छोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन है वो कर देते हैं, लेकिन हमारी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। यहाँ हम थे नेटवर्क के अंदर, और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन आईपी वगैरह हमने चेंज कर दी हो चुकी है। अब नेटवर्क के नीचे जो है सर्विसेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। यहाँ पे हमारी कोई ऐसी खास कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसके नीचे है सिस्टम, सर्विस के नीचे है सिस्टम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइस नेम है ये नेम जो है वो मैंने जो कॉपी किया हुआ था एपी सैदी वाला वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी डिवाइस जो है ये किस इलाके में लगी हुई है और ये कौन से इलाके के लिए मैंने इसे कॉन्फ़िगर किया था। तो ये मैंने देखें दोस्तों बस डिवाइस नेम यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे जो है आप ये कर सकते हैं कि इसका जो टाइम जोन है वो आप टाइम जोन अपनी कंट्री के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें इसके अंदर कराची इस्लामाबाद आ रहा है, तो मेरा टाइम जोन ये वाला है, तो मैंने ये सेट कर दिया है टाइम जोन। और इसके अलावा जो है पासवर्ड अगर दोबारा से आप चेंज करना चाहेंगे तो ये आपका यहीं से आके आप चेंज पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड दोबारा से चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आप इसका यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे जो है ना मज़ीद इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना और ना ही कुछ इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें मैं सेव चेंज के ऊपर करता हूँ और ये देखें ये कॉन्फ़िगरेशन मेरी कंप्लीट है। अब इसके अलावा मज़ीद इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं। मैं ये डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। तो दोस्तों देखें ये मेरा नेम आ चुका है एपी सैदी वाला। अब इसके आगे जो है डिश कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसको मैं अब अपने टावर के ऊपर लगाऊंगा, और जो एपी सैदी वाला की तरफ हमारी आगे डिशें लगी हुई हैं, लाइट बीम सिंपल वगैरह लगी हुई हैं, जेन 2 कोई भी नहीं लगी हुई, उसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा जो है आपको ओवरव्यू दिखा दूंगा कि ये जब कनेक्ट हो रही है तो उसके बाद इसकी लुक वगैरह क्या आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं लाइन स्पीड, ये आप लाजमी चेक किया करें क्योंकि इसके साथ जो मुझे पीओई मिली है वो गीगा की मिली है, तो यहाँ पे 1000 MB शो हो रही है। इससे पहले मैंने एक जेन 2 जो है वो खरीदी थी लाइट बीम एसी, तो वो जो है उसके साथ उन्होंने पीओई मुझे 100 की थमा दी थी। हालांकि पीओई जो एसी होती है जेन 2 जो भी डिश होगी या लाइट बीम होगी उसके साथ 100 की जो है पीओई आती है, तो ये बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल पीओई ठीक है। और जो है इसकी केबल वगैरह लगाते हैं। इसको टावर के ऊपर लगाने के बाद दोस्तों
इसकी जो छोटी सी वीडियो होगी वो बना के इस वीडियो के साथ मैं लिंक कर दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।